हेलो एवरीवन। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। प्लस अब हिस्ट्री के बारे में ये जान लीजिए कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 15 to 20% की वेटेज रखती है और लगभग हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में एक मेजर मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को हम स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, वैदिक एज, महाजनपदास, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यन एम्पायर, संगम एज और गुप्ता एज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा स्टोन एज। स्टोन एज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। कॉमनली ये कहा जाता है कि ह्यूमन जो है सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो एशिया में आए। बट फिलहाल हम सिर्फ इंडिया के बारे में ही पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन था वो हंट करता था और फूड गैदर करता था। उसके पास हंटिंग के खुद के टूल्स नहीं थे उस टाइम तक। वो स्टोन्स को, क्लीवर्स को और चॉपर्स को यूज़ करता था। वो जो स्टोन होता था उसके फ्लेक्स निकालता था और उनको यूज़ करके ही हंटिंग करता था या फिर वो पेड़ों से फूड गैदर करता था। उसके जो प्रिंसिपल टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। जो उस टाइम तक क्लाइमेट था वो भी आइस एज से धीरे धीरे ह्यूमिडिटी लूज़ करने लगा था और कंपैरेटिवली वार्मर होने लगा था। पैलियोलिथिक एज में ह्यूमन का जो ऑक्यूपेशन था वो नोमैडिक हंटर गैदरिंग था। उसे किसी भी प्रकार की डोमेस्टिकेशन या एग्रीकल्चर के बारे में ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ हंटिंग करके या फूड गैदर करके ही अपना जीवन निर्वाह करता था। वह रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहता था और उन्हें अपने सीजनल कैंप्स के तौर पर यूज़ करता था। तो आइए हम फर्स्टली लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स थे वो हैंड एक्स थे और क्लीवर्स थे। इस एज को सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। सोहन आज के प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पंजाब एरिया में स्थित है। जो टूल्स थे वो लाइमस्टोन के बने हुए थे और जो ह्यूमन था वो अभी तक भी हंटर और गैदर ही था। मिडल एज में ह्यूमन जो था उसने स्टोन्स के फ्लेक्स को और ज़्यादा अच्छे से बनाना स्टार्ट किया और इसे एज ऑफ फ्लेक्स भी कहा गया क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो टूल्स थे वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हमें देखने को मिले। तो हमें इसकी जानकारी हुई कि ह्यूमंस अब एडवांस टूल मेकिंग की तरफ जाने लगा है। फ्लेक्स और ब्लेड्स थे वो उनके टूल्स होते थे। अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते जो आइस एज थी वो लगभग ख़त्म हो गई थी और जो हमारा क्लाइमेट था वो पहले से कम ह्यूमिड था। जो मॉडर्न मैन है वो भी अपर पैलियोलिथिक एज में ही अपीयर हुआ, जिसे हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। जो यहाँ तक आते आते जो उनके टूल्स थे, उनके जो फ्लेक्स थे वो लार्जर होने लगे। वो ब्लेड्स, बरिन्स, स्क्रैपर्स और फिशिंग टूल्स का यूज़ करने लगे। फिशिंग के लिए अलग से टूल्स बनाए गए और फिशिंग को भी फूड गैदरिंग का पार्ट, हंटिंग का पार्ट बनाया गया। इसके बाद हम मीज़ोलिथिक एज को पढ़ते हैं। मीज़ोलिथिक एज में हम हंटिंग और हर्डर्स के बारे में सुनते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी इस टाइम तक वो वार्म और ड्राई हो चुकी थी। जो आइस एज है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी। ह्यूमन का डोमेस्टिकेशन जो है हमें लेटेस्ट एज में देखने को मिलता है। ह्यूमन ने डॉग, शीप और गोट की डोमेस्टिकेशन की। उसे बोज और एरोस का पता चला और उसने उनका इस्तेमाल हंटिंग के लिए करना स्टार्ट किया। जो नियोलिथिक एज है इसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन को एग्रीकल्चर के बारे में पता चला और उसे फूड प्रोड्यूसर कहा गया। इसमें जो टूल्स यूज़ होते थे वो माइक्रोलिथ थे, यानी कि छोटे साइज़ के टूल्स यूज़ होते थे। और जो स्टोन्स थे इस टाइम तक वो पॉलिश करना सीख गए थे, तो पॉलिश स्टोन एक्सेस का वो यूज़ करने लगे। उन्होंने कैटल्स को लार्ज स्केल पर डोमेस्टिकेट किया। जो उनकी क्लोथिंग थी इस टाइम तक उन्हें पता चल गया था कि कॉटन को कैसे कल्टीवेट करना है और जो शीप है उससे वुड को कैसे रियर करना है, तो वो उनका यूज़ क्लोथिंग के लिए करने लगे।
और जो हमारी गारो हिल्स है, जो हमें हमारे असम राज्य में देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें राइस कल्टीवेशन के बारे में पता चला कि ऐसा नियोलिथिक पीपल करते थे, उन्हें राइस कल्टीवेशन के बारे में पता था। जो व्हील है उसका इन्वेंशन हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि लेटर नियोलिथिक एज आने तक ह्यूमन को कॉपर के बारे में पता चल गया था और गोल्ड की भी उन्हें कुछ नॉलेज थी। हम स्टोन एज के कुछ की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीपल्स को पेंटिंग के बारे में पता था, वो बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को पेंट करते थे। इसके बारे में हमें प्रूफ भीमबेटका केव्स में देखने को मिलता है, जो कि एमपी में स्थित एक इम्पोर्टेंट साइट है। विंध्यास जो बेलन वैली में है, और सेंट्रल नर्मदा वैली में हमें स्टोन एज के तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं, जो कि सीक्वेंस में हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। बुरजाहोम जो कि जम्मू में एक इम्पोर्टेंट साइट है, वहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला कि मास्टर्स के साथ उनके डोमेस्टिक डॉग्स को बरी किया गया। जो नियोलिथिक पीपल थे वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे। ये एडवांस पीपल थे जिन्हें पता चल गया था कि हाउसेस आप बिल्ड कर सकते हैं मड और रीड की हेल्प से, और वहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो कॉमन थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कॉमनली ओन थी। वो इस टाइम तक रागी, हॉर्स ग्राम, वीट, कॉटन और बार्ले प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके थे। उनके पास पोट्री बनाने का ज्ञान भी अर्ली स्टेज में आ गया था, और लेटर नियोलिथिक एज आने तक वो ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर बनाने लगे थे। स्टोन एज में जो पीपल थे, जो अर्ली स्टोन एज थी, जैसे कि पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक, उस टाइम तक पीपल सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस के बारे में नहीं जानते थे। वो रॉक शेल्टर्स, हिली रिवर वैलीज और स्लोप्स में रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनका जो जीवन था वो हंटिंग और फूड गैदरिंग पर डिपेंड था, और हंटिंग के लिए उन्हें स्टोन के जो टूल्स थे उनकी हेल्प चाहिए होती थी, और वो आसानी से हमें हिली रिवर एरियाज़ में, रॉक शेल्टर्स में मिलते थे, तो वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय कि प्लेन एरियाज़ में रहने के। स्टोन एज की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार हमें देखने को मिलती है। पैलियोलिथिक एज, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें हम सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखते हैं। सोहन जो कि पंजाब में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब में सोहन एरिया है, वहाँ पर हमें सबसे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में पता चला। वहाँ पर जो टूल्स मौजूद थे उनके द्वारा हमने ये पता लगाया कि अभी ह्यूमन जो है अर्ली स्टेज में है। कश्मीर और थार डेजर्ट में, यूपी के कुछ एरिया में, और भीमबेटका जो कि एमपी में स्थित है, जहाँ पर हमने देखा था कि ह्यूमन जो है पेंटिंग बनाता है पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का, इसके बारे में हमें पता चला था। ये सब हमने लोअर पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट लोकेशंस में देखा। मिडल पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि नर्मदा जो वैली थी उसके कुछ प्लेसेस में, और तुंगभद्रा जो रिवर जो कि साउथ इंडिया में है, उसके साउथ पार्ट में हमें कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस देखने को मिलती हैं, जो कि ये प्रूफ है कि ह्यूमंस यहाँ पर उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। अपर आंध्र प्रदेश, अपर पैलियोलिथिक एज हमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के एरिया में देखने को मिलती है। आप ये देखिए कि इंडस वैली, इंडस रिवर और गंगा रिवर के जो एल्यूवियल प्लेन्स थे, वहाँ पर हमें स्टोन एज कम्प्लीटली एब्सेंट मिलती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंडस और गंगा रिवर के एल्यूवियल प्लेन्स में हमें स्टोन एज देखने को मिलती है? नहीं, वहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है कि यहाँ पर स्टोन एज पीपल रहते थे। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ टूल होते थे, जो कि राजस्थान, यूपी, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। आदमगढ़ और बागोड़, राजस्थान का बागोड़ और आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, वहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम ये पता चलता है कि हमारे पास एविडेंस है कि ह्यूमंस ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। नियोलिथिक एज में नॉर्थ वेस्ट कश्मीर में हमें ड्वेलिंग बिट्स और सिरेमिक्स, बोन टूल्स देखने को मिलते हैं, और हम ये देखते हैं कि वहाँ पर माइक्रोलिथ्स की एब्सेंस थी, कंप्लीट एब्सेंस। ऐसा नहीं था कि हमें थोड़े बहुत देखने को मिल जाते थे, कंप्लीटली वहाँ पर एब्सेंट थे।
कश्मीर का ही एक एरिया है, जगह है बुरजा होम, जो कि एक इम्पोर्टेंट साइट है। वहाँ जिसे हम प्लेस ऑफ बर्थ भी कहा जाता है, वहाँ पर भी हमें ये सब प्रूफ देखने को मिलते हैं। गुफ कराल जो कि कश्मीर में ही है, वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलते हैं। चिरांद, वहाँ पर हमें बोन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिलते हैं। बोन इम्प्लीमेंट्स में आप एंटलर्स, जो डियर के हॉर्न होते हैं, उससे बने हुए कुछ टूल्स आप देखेंगे। जो गोदावरी रिवर है उसके साउथ में हमें फायर से बिग्ड अर्दन फिगरेंस देखने को मिलते हैं, जो ये सजेस्ट करते हैं कि कैटल्स लार्ज नंबर में डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं। असम के गारो हिल्स में, जैसे कि हमने देखा था कि राइस कल्टीवेशन का यहाँ पर हमें प्रूफ देखने को मिलता है। उसके अलावा मस्की, हलूर, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, संगनाकलू, टी नरसीपुर, उटनूर, पिकलीहल, तकालकोटा और पय्यमपल्ली ऐसी इंपॉर्टेंट साइट हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती